सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिज़ी सलमी मज़्जता दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा व नुक़ा वल हिल्मी वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान युख़व्विफ़ु औलियाअह फ़ला तख़ाफ़ूहुम व ख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मोमिनीन। औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशरफ़ ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज़ कलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मती रूहे पैगंबर एक नज़र कुनसूए माँ। हुसूली रहमत व बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मअवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। एक बार और जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ शाफ़िए उमम शहे ज़ीजाह ले ख़बर लिल्लाह ले ख़बर मेरी लिल्लाह ले ख़बर। दरिया का जोश नाव न बेड़ा न ना खुदा मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह ले ख़बर। मंजिल कड़ी है रात अंधेरी में ना बलद ऐ ख़िज़्र ले ख़बर मेरी ऐ माह ले ख़बर। पहुँचे पहुँचने वाले तो मंजिल मगर शहा उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले ख़बर। जंगल दरिंदों का है मैं बेयार शब करीब घेरे हैं चार समत से बदखाह ले ख़बर। वो सख्तियाँ सुआल की वो सूरतें मुहीब वो सख्तियाँ सुआल की वो सूरतें मुहीब ऐ गमज़दों के हाल से आगाह ले ख़बर। मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं तकता है बेकसी में तेरी राह ले ख़बर। अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे मेरा है कौन तेरे सिवा आह ले ख़बर। पुरखार राह बरहना पा तिश्ना
आब दूर, मौला पड़ी है आफते जान का अहले ख़बर। माना कि सख्त मुजरिमो नाकारा है रज़ा, तेरा ही तो है बंदे दरगाह ले ख़बर। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार और, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन सरमदन दाइमन अबदन अलैका या रसूल अल्लाह। आज की इस हमारी महफ़िल का इनेकाद दारुल उलूम फैज़ान अब्दुल हक अली रहमा की सालाना इजलास की तक़रीब है। हमारी इस महफ़िल के ख़तीब ख़ुसूसी नबीर हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद, नमूने असलाफ़, पैकर अखलाक़ व मुरुव्वत, अहले सुन्नत की कद्दावर शख्सियतों में से एक अज़ीम शख्सियत, एक इल्मी रूहानी शख्सियत, बल्कि मैं कहा करता हूँ मुहद्दिस आज़म हिंद के पोतों में सबसे काबिल शख्सियत, हुज़ूर मुफ्ती आज़म राजस्थान अलैहि रहमत व रिज़वान ने जलसा दस्तारबंदी के मौके पर हुजरे ख़ास में जिसके लिए कहा था कि आप अपनी दादा मुहद्दिस आज़म की जगह ले चुके हैं, ऐसी अबकरी शख्सियत हमारी इस महफ़िल के अमीर कारवां हैं। सुभान अल्लाह। उनका मिंबर शरीफ पर आ जाना ही हमारे इस जलसे को मकबूलियत की दहलीज तक लेकर जाता है। और उनसे पेशतर हमें और आपको हुज़ूर शेर राजस्थान सुल्तानुल उलमा उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद ख़ान साहब क़िबला का ख़िताब सुनना है। ये जो कुछ बहारें नज़र आती हैं बिलखुसूस रुड़ावाली और हनुमानगढ़ के इलाक़े में, हुज़ूर सरकार कलां के बाद बड़ा हिस्सा हुज़ूर मुफ्ती आज़म राजस्थान अलैहि रहमत व रिज़वान की खिदमत जलीला का है। मुझे आज तकरीर करनी नहीं है, कुछ ख़ास बातें आपकी समातों की दहलीज पे रखता हूँ हालात हाज़िरा को देखते हुए। सूरह आले इमरान की एक आयत करीमा मैंने पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है, बेशक वही शैतान है जो अपने दोस्तों से तुमको डराता है, तो उनसे मत डरो और मुझसे डरो अगर तुम ईमान वाले हो। हमको ऐसा महसूस हो रहा है इस आयत करीमा के तर्जुमे के बाद कि गोया कि ये आयत इसी दौर के लिए उतरी है। हालांकि आयत उसी दौर के लिए उतरी थी, लेकिन उलमा जानते हैं कि आयत का शान नुज़ूल ख़ास होता है, हुक्म आम होता है। क्या करते थे लोग, कुरान की तफसीर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कुछ ऐसे गुर्गे थे मुशरिकीन के जो मुशरिकीन की कसरत से मुस्लिमीन को डराते थे कि तुम तो इतने थोड़े लोग हो, तुम क्या करोगे, क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, नया नया दीन लाए हो, नई नई बातें कर रहे हो, हमारा मज़हब पुराना है। ये बातें कोई नई नहीं हैं, 1400 साल पहले की हैं। लेकिन फ़र्क इतना हो गया है, उस दौर में इन बातों को फेस करने के लिए सिद्दीक़ अकबर मौजूद थे। आज के दौर में कोई शहदाए सिद्दीक़ अकबर सही मानों में नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है, दूसरे लफ्ज़ों में समझ लीजिए, बात वही है, अल्फाज बदल रहा हूँ। उस दौर में सच्चाई की अलमदारी की जमात मौजूद थी। इस दौर में खुद ही यकीन मुतज़लज़ल हो गया तो दूसरों को यकीन की मंजिल तक कहाँ पहुँचाएंगे। क्या अपने दोस्तों से तुम्हें डराते हैं और अल्लाह कह रहा तुम डरो मत उनसे, मुझसे डरो अगर तुम ईमान वाले हो। बात क्लियर हो गई।
इस डर वाले दौर में हमें क्या करना है अल्लाह ने फरमा दिया, और आज नहीं 1400 साल पहले फरमा दिया। तुम्हें सिर्फ मुझसे डरना है और कुछ नहीं करना है। जब मुझसे डरने लग जाओगे तो लोग खुद ब खुद तुमसे डरने लग जाएंगे। आज यही अलमिया है कि हम अल्लाह पाक से नहीं डरते, क्योंकि अल्लाह से डरने वाला छुप छुप कर गुनाह नहीं करता। अल्लाह से डरने वाला दूसरों की ज़मीनें नहीं दबाता। अल्लाह से डरने वाला हुजूर के इख्तियार पे सवाल नहीं करता। अल्लाह से डरने वाला हुजूर के इल्म पर बातें नहीं करता। अल्लाह से डरने वाला जनाबे वाला औलिया किराम के इख्तियारात पर मुनाजरे नहीं करता। अल्लाह से डरने वाला माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता। अल्लाह पाक से डरने वाला उलमा की बेदबी नहीं करता। अल्लाह पाक से डरने वाला 1 रुपया भी हराम का न कमाता है न खाता है। अल्लाह पाक से डरने वाला अपनी निगाहों की हिफाजत करता है। अल्लाह पाक से डरने वाला अपनी ज़बान की हिफाजत करता है। अल्लाह पाक से डरने वालों की शान ये है कि वो नेकियों पर नेकियां करते हैं, फिर भी रोते हैं कि कहीं कबूल हुई या नहीं हुई। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत इंतखाब किया। आज के दौर में हमारी जिंदगी से खुदा का डर चला गया। इसीलिए पीर साहब का भी डर है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी हैं नाखुश। मैं जहर हलाहिल को कभी कह न सका कंद, बात वही कहता हूँ समझता हूँ जिसे हक, ना अब लय मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जन। आज डर ये है इमाम साहब नाराज ना हो जाएं, हालांकि ये पता नहीं कि मेरा काम शरई है या गैर शरई है। मेरी कौम को ये पता नहीं कि गैर शरई काम करने के लिए अगर इमाम भी मजबूर करे तो इमाम को भी जनाबे वाला उसकी नाफरमानी करना शरीयत ने ज़रूरी करार दिया। माँ की फरमा बरदारी भी उस वक्त तक होगी जब तक वो हुजूर की शरीयत की बात करती है। अगर माँ भी कहे कि बेटा तू मेरा अकेला है नाज करवा ले, अब हर मसलक का मुफ्ती फतवा देगा, माँ की नहीं मानी जाएगी, रसूल पाक की मानी जाएगी। आपको हमको ये पता ही नहीं रहा कि हमें किस चीज़ में डरना है, किस चीज़ में नहीं डरना है। अगर आपने कोई काम शरई किया और उस शरई काम करने से, यानी हुजूर के बनाए हुए संविधान के मुताबिक आपने कोई काम किया और उससे अगर सैयद साहब नाराज हो जाते हैं, इनको हक नहीं पहुंचता नाराज होने का, इसलिए कि इनकी इज्जत हो, मेरी इज्जत हो, स्टेज पर बैठे हुए उलमा की इज्जत हो, बल्कि काबे का तकद्दुस भी अगर है तो आमिना खातून के बेटे से है, वरना काबा तो बुत कदा था, काबे को किबला बनाने वाली जात का नाम मोहम्मद अरबी है। काबे की तरफ मुंह करके कौन नमाज पढ़ता था? कोई नहीं पढ़ता था नमाज। लोग तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन काबा आज तक सलाम कर रहा है मदीने को। बल्कि एक रिवायत में आया कुर्बे क़यामत काबा को उठाया जाएगा तो काबा मदीना आएगा और हुजूर की कब्र पर आकर सलाम करेगा और कहेगा या रसूल अल्लाह, जिन तक जो लोग आपकी कब्र शरीफ को सलाम करने आए, आप उन सब की शफाअत कीजिएगा। और बल्कि यूं कहेगा या रसूल अल्लाह, जो मुझे सलाम करने आए, काबा जिन्होंने देखा ईमान की हालत में, मैं उन सब के लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूंगा, और जो गरीब मुझे नहीं देख सकते उनकी आप कर दीजिएगा। यानी काबे को भी हुजूर की उम्मत की फिक्र लगी होगी। मौजू में बदलना नहीं चाहता, वरना मैं आपको बताता शान मुस्तफ़ा क्या है। आज मेरा मौजू सिर्फ इतना है, इस डर वाले दौर में इस जंजाल से निकला कैसे जाए। हर बंदा डर का शिकार हो रहा है। कोई MP साहब से डर रहा है, कोई MLA साहब से डर रहा है, कोई पुलिस वाले से डर रहा है, कोई फलां से डर रहा, कोई फलां से डर रहा। इन डर के जंगल से आजाद होने का एक तरीका है, अल्लाह से डरने लग जाओ। जो डरते थे खुदा से वो छा गए दुनिया पे, जो डरते थे खुदा से वो छा गए दुनिया पे। सारी जिंदगी जिन लोगों ने खुदा वंदे करीम का खौफ अपने सीने में रखा, आज भी लोग उनसे डरते हैं। बताइए मखदूम साहब, क्या जाने से अच्छे अच्छे जिन्नात डरते हैं कि नहीं डरते? क्यों? पटकनी देंगे, बाप दादाओं का शजरा घसीट के जला देंगे। क्यों? इसलिए कि इतना खौफ रखा खुदा का कि अब इन्होंने खुदा से इतना डर लिया कि अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। इस डर वाले माहौल में तकरीर लंबी नहीं करनी। आपको अगर अपने आप को मनवाना है
तो ना सोशल मीडिया के ज़रिए आप कामयाबी की दहलीज तक पहुंच सकेंगे जहां जो मंजिल मकसूद है, ना चौराहों पर लगे हुए बैनरों के ज़रिए पहुंच सकेंगे, ना जनाबे वाला इनके उनके चक्कर में पड़कर शरीयत के ख़िलाफ़ काम करके उस मंजिल तक पहुंच सकेंगे। मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है, अल्लाह से डरने लग जाइए। जब अल्लाह से डरेंगे ना तो जनाब तारीख़ गवाह है, अल्लाह से बंदा डरा, वक्त का नबी खुद उसे सलाम कहने आ जाता। वक्त बंदा अल्लाह से डरने लग जाए, आप पढ़ें इमाम गजाली की मुकाशिफतुल कुलूब उठाकर पढ़ें। हज़रत ने मजमुउल लताइफ के हवाले से खौफ खुदा के चैप्टर में किस्सा लिखा है, आपने सुना होगा, लेकिन मैं अपनी चूँकि मौजू से इसको टच कर रहा हूँ। रिवायत क्या है, एक साहब थे इबादत गुजार, कसीरुल अयाल थे, यानी उनके बीवी बच्चे बहुत थे, उनकी बीवी उनके बच्चे बहुत थे, तो घर में इतना माल नहीं था कि बच्चों को खाना खिलाया जा सके। तो उनकी बीवी गई एक ताजिर, एक बिजनेसमैन से कुछ मदद मांगने के लिए। जब वो खातून मदद मांगने के लिए उस बिजनेसमैन के पास पहुंची, मैं अपने जवानों से खुसूसी तौर पर खिताब कर रहा हूं और मेरी आदत भी यही है, यमीरुल जिन्स इला जिन्सिही के तहत मैं अपने जवानों से खिताब कर रहा हूँ, अपने बुज़ुर्गों से भी कर रहा हूँ। आज आप परेशान हैं कि यार उनसे डर लगता, उनसे डर लगता, उनसे डर लगता, और जनाबे वाला आप छोटे मोटे मकसद में अगर कामयाब नहीं होते तो टेंशन में आ जाते हैं। फ़लाँ पीर साहब से टाइम नहीं मिल पाया, फ़लाँ साहब नाराज़ हो गए, फ़लाँ मौलाना साहब से बद्दुआएँ मिल गई। क्यों साहब, मैंने तो अच्छा करने की कोशिश की थी, उन्होंने गलत समझ लिया। जिसने गलत समझा वो जाने, आपने अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए किया है काफ़ी। काम शरई होना चाहिए, बड़े एहतियात के साथ बोल रहा हूं। आप गैर शरई काम करें, फिर कोई आलिम आपसे नाराज़ होता है, उसका हक है नाराज़ होने का, वो आपको 4 बात भी सुनाएगा, नाराज़ भी होगा। लेकिन आप कोई गलत काम ना करें फिर भी कोई नाराज़ हो जाता है, तो अब उसमें क्या किया जा सकता। बात दूर ना ले जाकर बात को तेज़ी से आगे बढ़ाता हूँ। किस्सा सुनाता हूँ, अपने मौजू को सेट कर रहा था, अपने मौजू को टच कर रहा था। नतीजा, वो खातून बिजनेसमैन के पास गई, भाई मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो, मैं बड़ी दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। वो जिनसी ख्वाहिशात का भूखा था। उस सेठ साहब पर अमीरी का भूत सवार था। कुछ लोग होते हैं जिन पर अमीरी का भूत सवार होता है, उनको ये महसूस होता है कि मैं अमीर हूँ, अब कितने भी बड़े साहब आ जाएं वो हमें सलाम करें, हम उन्हें सलाम नहीं करेंगे। और लोगों को इतने चापलूस किस्म के लोग मिल भी जाते हैं जो फ्री में जन्नती बना के चले जाते हैं। सैयदों का एक दादा है जिसे अली कहते हैं। मौलाए कायनात से किसी ने कहा सारी ज़िंदगी आपने गरीबी में गुजारी, पैसा क्यों नहीं कमाते और जमा क्यों नहीं करते? तो अली ने फरमाया था मौलाए कायनात ने कि ये दुनिया है, दुनिया का हाल ये है कि इसका जो हलाल माल है उस पर हिसाब है और जो हराम माल है उस पर अजाब है। तो मैं क्या करूँगा लेके कि अगर माल हलाल भी हो तब भी हिसाब तो देना ही है, इसलिए अपने को हलाल माल भी नहीं रखना। इसीलिए आप पढ़ें उठाकर, साहिब तिबियानुल कुरान ने इस रिवायत को नकल किया। मौलाए कायनात सख्त सर्दी में एक चादर में ठंडी में ठिठुर रहे थे। किसी ने कहा ऐ असदुल्लाहिल गालिब मतलूब कुल्ले तालिब अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपको बैतुल माल से माल लेने का हक है, तनख्वाह लेने का हक है, क्या वजह है कि आप माल नहीं ले रहे? फरमाने लगे मैं एक चादर मदीने से लेके आया हूं, कूफा वालों से कुछ नहीं लेना चाहता। मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। बात दूर ना निकल जाए। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के बारे में आता है कि जब आप किसी हुक्मरान को मुरीद करते तो उसकी मूंछ के बाल काट देते। लताइफ़ अशरफ़ी ने, मखदूम साहब ने लताइफ़ अशरफ़ी में ये लिखा है, महबूब इलाही जब किसी हाकिम को मुरीद करते तो उसकी मूंछ के बाल काट देते और कहते ये तेरी अना को काट रहा हूं ताकि तेरी अमीरी का भूत उतर जाए। बहरहाल बात दूर निकल जाएगी, मुझे तकरीर नहीं करनी, और जो कुछ ये बोल रहा हूं ये भी जो है वो दुआओं का असर है। कई दिनों बाद इतनी जोर से बोल के तकरीर कर रहा हूं। बात को तेजी के साथ इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूं। मैंने सिर्फ इतनी बात अर्ज की, अगर आप खुदा से डरने लग जाएंगे ना, इंसान तो इंसान है, जानवर भी आपका हद दर्जा एहतराम
हराम करने लग जाएं, जानवर भी। हजरत सरकार इमाम हसन अस्करी के बारे में ये कौल है, और दूसरी रिवायत में इमाम अली रजा का नाम है कि जनाब वक्त का खलीफा बनु अब्बास का खलीफा था या हारून रशीद का बेटा था, इसने सैयदजादे का इम्तिहान लेने के लिए एक शेर रोड पे बांध दिया कि वो इधर से गुजरेंगे तो शेर झपट पड़ेगा उन पर। मौलाए कायनात की ख़ानदान का ये शेर नर जैसे ही दाखिल हुआ ना, तो शेर ने बड़ी देर तक सैयदजादे को देखा, और उसके बाद हसन अस्करी सरकार थे, ये इमाम अली रज़ा थे। दो अलग अलग रिवायतें हैं। शेर आगे बढ़ा और सैयद साहब के कदम को चूमने लगा। सुभान अल्लाह। बात दूर ना निकल जाए, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, खुदा का डर पैदा कीजिए। जब खुदा का डर पैदा करेंगे तो मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। मस्जिदों पर झंडे उस वक्त लगाए जाते हैं जब मस्जिदें वीरान होती हैं। आप वीरान करने वाला कौन है? प्रधानमंत्री जी थोड़ी वीरान करेंगे, आप वीरान कर रहे हैं। बात अर्ज कर रहा था, उस जवान शख्स ने खातून से कहा मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। वो अल्लाह वाली थी, पलट गई। आज की इल्लाबाज वो जो हालात चल रहे हैं उस तरफ में नहीं जाता। क्या हालात, क्या औरतों के हाल हो गए, इल्ला माशा अल्लाह। पैसों को देखकर ईमान, धर्म, मजहब की तब्दीली होने लगी। हुजूर ने अपने दौर में फरमाया था गुर्बत कुफ्र की दहलीज तक ले जा सकती, 1500 साल पहले, अल्लाह की पनाह। बहरहाल क्या अर्ज कर रहा था, वो खातून थी नेक, पलट गई। देखा तो बच्चे बिलक रहे हैं, जार जार रो रहे हैं, अम्मा खाने के लिए कुछ चाहिए, परेशानी का हाल है। उस औरत ने जब अपने बच्चों को, माँ ने अपने बच्चों को बिलकते देखा तो पलटकर वापस पहुंची और सेठ साहब से कहने लगी तुम्हारी जो आरजू है वो पूरी कर लो, बस मैं अपने बच्चे को मरने नहीं देना चाहती। साहिब मुकाशफतुल कुलूब ने लिखा कि वो दोनों तन्हाई में पहुंचे बुराई के इरादे से। औरत की आंखों से आंसू जारी थे और उस तन्हाई में भी वो थर थर कांप रही थी। औरत की कपकपी को देखकर ताजिर ने, बिजनेसमैन ने कहा क्यों कांपती है, यहाँ तो कोई नहीं है। उसने कहा मेरा अल्लाह तो है जिसका डर मुझे कांपने पर मजबूर कर रहा है। उसकी ज़बान में न जाने कितनी तासीर थी, क्या वो औरतें थीं, क्या वो बच्चियां थीं, क्या वो लोग थे। खातून ने अपनी ज़बान से जैसे ये जुमले अदा किए, बिजनेसमैन का दिल बदल गया और उसने उसी के सामने तौबा की। बहुत सारा माल तोहफे की शक्ल में दिया और कहा जाओ आज के बाद मैं किसी से बुराई कभी नहीं सोचता, क्योंकि जब तुम गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती हो तो मुझे अमीर होकर और ज़्यादा डरना चाहिए। ठीक, वो चली गई। जब वो चली गई ना, अब सुनिए महल्ले इस्तिशहाद, जब वो चली गई तो अल्लाह ने सरकारे मूसा को फरमाया ए मूसा लब्बैक या अल्लाह, जाओ उस बिजनेसमैन के घर तुम जाओ। जिस ताजिर और जिस बिजनेसमैन की जहनियत पहले इतनी गंदी थी कि वो ख्वाहिश को पूरा करने के बाद किसी की मदद का तसव्वुर करता था, आज उसने अंधेरी कोठरी में खुदा के डर से तौबा क्या की। वो मूसा जो लाठी मारे तो समंदरों में रास्ते बनते हैं, वो मूसा जो पानी की दीवारों में खिड़कियां बनाते हैं, वो मूसा जो मलकुल मौत को थप्पड़ मारकर आंख निकाल देते हैं, वो मूसा जिनकी शान यह है कि वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा का ताज इनके सर पे सजाया गया। वो मूसा अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक नबियों की जमात में सबसे अफजल हमारा नबी बादहू इब्राहिम खलील, और इब्राहिम खलीलुल्लाह के बाद सफ़े अंबिया में सबसे अफजल मूसा कलीम। इतनी बुलंद पाया जात को अल्लाह फरमा रहा है जाओ मूसा, और उस बिजनेस करने वाले ताजिर को, उस बिजनेसमैन को हमारा सलाम कहो और कहो कि हमने तुम्हारी तमाम खताओं को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बात समझ आई? एक बिजनेसमैन था गुनाहों का तसव्वुर रखने वाला, लेकिन अंधेरी कोठरी में खुदा से डरना शुरू किया। अल्लाह के कलीम को भेजा गया अल्लाह का सलाम कहने के लिए। आप खुद नतीजा निकालें, अगर एक
गंदे जहन का शख्स भी सही मानों में तौबा कर ले तो वक्त का नबी उसे अल्लाह का सलाम कहने आता। और हम कहाँ हैं कि साहब वो हमारी नहीं मानते, वो नहीं मानते, फलां साहब नहीं मानते, फलां साहब हमारी नहीं मानते, प्रशासन हमारी नहीं सुनता, शासन हमारी नहीं सुनता, आप अल्लाह की नहीं सुनते, इसीलिए कोई आपकी नहीं सुनता। जो अल्लाह की सुनते थे उनके तो दरो दीवार भी सुना करते थे। क्या जुमले हैं। एक किस्सा पढ़ देता हूँ। अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद आलमगीर, औरंगजेब की ये तारीख थी कि वो जब भी किसी किले को फतह करने की सोचते तो उससे पहले फकीरों की दुआ लिया करते। हाँ, आप अपने हाथ पर रखकर अपने दिल पर हाथ रखकर खुद सोचिएगा कि हमने अल्लाह वालों को तलाश करने में कितनी मेहनत लगाई। अब तो हाल मुरीद होने का भी ये है कि अच्छा आप आ गए हैं, चलिए आप ही से हो जाते हैं। वो और दौर था कि लोग तलाश करते थे, सरगर्दा रहते थे कि कोई शेख मिले। तो औरंगजेब मुरीद तो 22 ख्वाजा के उनकी कब्र पर हाथ रखकर हुए थे, वो फिर कभी किस्सा पढ़ूंगा। अभी मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, तारीख उनको क्या क्या कहती है उससे मुझे सरोकार नहीं। उर्दू तारीख, उर्दू चैप्टर का एक किस्सा आपकी समात पर रखता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। तो अर्ज ये कर रहा था, अखंड भारत का बादशाह होने के बावजूद भी वो फ़कीरों को तलाश करता था। वो जानता था कि बज़ाहिर हुकूमत किसी के हाथ में हो, बबातिन आसमान से पानी बरसाना ये प्रधानमंत्री का काम नहीं होता, ये अल्लाह वालों की दुआओं की तासीर होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी मुख्यमंत्री कहे कि आज बारिश हो जाएगी मैं करवा दूंगा, करा सकेगा? नहीं। कोई फकीर आ जाए और कहे कि मैं आज दुआ करके बारिश करवा दूंगा, आप कहेंगे बिल्कुल करवा सकता। बात दूर नहीं ले जाना चाहता, ख़त्म करने की तरफ जा रहा हूँ। मेरे मान बाद आपको शेर राजस्थान का खिताब सुनना है, ज़रा सा सुनिएगा तवज्जो के साथ। तो औरंगज़ेब गालिबन हैदराबाद का किला फतह कर रहे थे हज़रत, और वो फतह नहीं हो रहा था जी। बड़ी मेहनत करी, फतह नहीं हो रहा। तो किसी ने कहा औरंगज़ेब किसी अल्लाह वाले से दुआ करवाओ। कैसे पता चले? तो ख्वाब में या किसी ने रहनुमाई की कि अल्लाह वाला जहाँ बैठकर वुज़ू करे, जब वो वहाँ से उठेगा तो जहाँ से उसने वुज़ू किया है वो पानी सर्दी में भी ठंडा नहीं होगा, जहाँ से उसने वुज़ू किया है वो पानी गर्म होगा। अल्लाह वाले हाथ लगा लें तो ठंडे पानी गर्म हो जाते हैं, अल्लाह वाले देख लें तो दिल की दुनिया बदल जाती है। औरंगज़ेब तलाश करते करते कई पीछे पीछे, अब सोचें ज़रा तसव्वुर करें कि बादशाह कैसे भागता होगा। इनके बारे में देखा कि साहब ये फ़कीर मालूम होता है, तो जहाँ से वज़ू करके उठे औरंगज़ेब फ़ौरन देखे पानी कैसा है, ठंडा ही था। वापस के नहीं, ये मेरी मंजिल नहीं है। दूसरे के पास पहुँचे, देखा एक अल्लाह वाला वज़ू कर रहा है, फिर चेक किया पानी कैसा, उनके जाने के बाद पानी ठंडा है, ये मेरी मंजिल नहीं। आखिरकार उनको एक बंदा मिल गया, वज़ू करके अपनी जगह से उठा तो उनके उठते ही औरंगज़ेब ने जैसे ही हाथ लगाया तो वो पानी गर्म था। समझ गए कि मंजिल मुझे मिल गई, पीछे दौड़े, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भेष बदला हुआ था चूँकि बादशाह था। तो कहने लगे हुजूर मैं औरंगज़ेब हूँ, बोलो क्या चाहते हो? कहा हुजूर किला फ़तह कर रहा हूँ, वक्त गुज़रता जा रहा है मगर जंग जीत नहीं पा रहा हूँ। ऐसी ऐसी रहनुमाई मिली थी कि जहाँ से वज़ू करके बंदा उठेगा वहाँ का पानी गर्म होगा, उससे दुआ करवाना। बहुत तलाश है, तलाश के बाद आप मिले हैं, इसलिए दुआ कर दें कि किला फ़तह हो जाए। उन्होंने फरमाया, आंख बंद की, मुराक़बा किया, फरमाया औरंगज़ेब दुआ तो मैं कर दूंगा मगर फिर भी किला फ़तह नहीं होगा। हैरत की बात। फिर का उस इलाके के कुतुब हैं, उनके हिसार में ये किला है, जब तक वो दुआ नहीं करेंगे तब तक ये किला फ़तह नहीं हो सकता। अब वो कैसे मिलेंगे? सुन रहे हो रोड़ा वाली वालों, आज तो समझते हो कि मैंने जुब्बा पहन रखा इसलिए मैं ही बहुत ज़्यादा नेक हूँ, मगर मैं आपको दिल की बात बताऊं, पता नहीं मजमे में कौन कितना ज़्यादा नेक। हाँ, मेरे एक जलसे के बाद एक शख्स ने आकर मुझे अपना ख्वाब सुनाया, जो सालों साल से मेरी दस्तबोसी करता था। उसने ख्वाब में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा हुआ था।
सुभान अल्लाह। ज़ियारत मुस्तफ़ा उसने की हुई थी। मैं बैठ के सोचने लगा, ये तो एक शख्स है कारी मुराद साहब जिसने अपने राज को आश्कार कर दिया। ऐसे सैयद साहब पता नहीं कितने लोग मजमे में होंगे जो कहाँ पहुँचे हुए होंगे, और हम इसी शेखी में हैं कि अना अल्लाह अकबर। हम चूँ दीगरे निस्त, जो कुछ हैं हम हैं। जी हक फरमाया। नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी ने कहा था, बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी, कि अंदर ईरा फला इब्ने फला चीजें नीस्त। इश्क का बंदा बनना है, नसब को छोड़ आशिक बन, इसलिए कि इस राह में तू किसका बेटा है इससे लेना देना नहीं है। तेरे दिल में कितनी जलन इश्क रिसालत की शमा है उससे लेना देना है। तेरे दिल में मारिफत की कितनी आग है उससे लेना देना। बात दूर नहीं ले जाना चाहता, औरंगजेब खुद ने एक इंसान था, लेकिन तलाश बिस्यार के बाद इस मंजिल पर पहुंचा कि पानी गर्म करने वाला अल्लाह वाला मिला। जी फरमाया जाओ, वहां के कुतुब हैं, वो दुआ करेंगे तभी किला फतह होगा। का निशानदही कीजिए, इसी पर मैंने बात कही थी। उन्होंने कहा निशानदही कर देता हूं, वरना तू तलाश ही नहीं कर पाएगा। क्या कैसे? का वो मोची हैं बैठकर जूता सीते हैं। अल्लाह। क्या करते हैं? जूते सीते हैं। और हैं क्या? पूरे शहर का निजाम अल्लाह की तरफ से वो चला रहे हैं और जूते सीते हैं। आज हमारे सामने कोई अपनी जूती खुद उठा ले तो कहते हल्का पीर साहब है, हल्का पीर साहब, इसका जूता उठाने वाला कोई नहीं है। मैं कहता हूं अगर यही मेयार है तो फिर उस कुतुबे हैदराबाद को क्या कहोगे जी। जिसके पास अखंड भारत का शहंशाह झोली फैलाए बैठा है। भेष बदला औरंगजेब ने, जी फकीर बने, तलाश करते हुए पहुंचे, वो वाकई जूता सी रहे थे। तो अपना जूता औरंगजेब ने आगे रखा, कहा इसको सी दीजिए। वो भी औरंगजेब था, इसको सी दीजिए। तो उनकी जबान से निकला, औरंगजेब सिला हुआ जूता क्या सिलूं? बर वक्त जवाब देना। ये कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला हमारे उस्ताद हैं, ये वस्फ इनमें बखूबी पाया जाता जी बर वक्त क्या जवाब देना, जी। क्या कहना है, ये सच्चाई है। जैसे ही औरंगजेब भेष बदला हुआ था, उनकी ज़बान से निकला, औरंगजेब सिला हुआ जूता क्या सिलूं? तो औरंगजेब ने जवाब दिया, हुजूर फटी हुई तकदीर सिल दीजिए। अल्लाह अकबर। क्या जुमले। वाह। सिला हुआ जूता नहीं सिलते तो फटी हुई तकदीर सी दीजिए। क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? कि आप अल्लाह वाले इलाके के कुतुब हैं, हाथ उठाएं, हैदराबाद का किला मेरा हो जाए। गलत जगह आ गए हो। मैं एक मोची आदमी हूं यार, तुमको किसी ने कह दिया मैं कुतुब हूं? कहा नहीं हुजूर, दुआ तो आपको करनी पड़ी। कहा मेरा काम जूते सीना है, तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो? औरंगजेब था बड़ा होशियार, उसने कहा अगर ऐसा है तो फिर आपको ये कैसे पता कि मैं ही औरंगजेब हूं? अल्लाह। आपने कहा औरंगजेब सिला हुआ जूता कैसे सिलूं? इतने लोगों ने मुझे देखा, किसी ने तो नहीं पकड़ा कि मैं औरंगजेब हूं, आपको कैसे पता कि मैं औरंगजेब हूं? हंस गए। तो कहा हुजूर दुआ कीजिए मेरा काम हो जाए। कहा नहीं नहीं, तुम किसी और से दुआ कराओ। औरंगजेब ने धमकी दी। अच्छा, धमकी वो नहीं कि तलवार चलाऊंगा, क्योंकि वो भी जानता था ये तलवार वाले लोग नहीं है, तो मुर्दों को जिंदा कर देने वाले लोग। तलवार चला के क्या काम आना है, ये तो उठा देंगे, फिर क्या करना है। देखें आप, आज तो हम अपने तकवे का ढिंडोरा पीटते नहीं थकते। आज तो हम अपने इमामे की दांव पेच पर अपने आप को मुत्तकी बनाने की कोशिश करते नहीं थकते। मगर अल्लाह समझ जरा गौर फरमाएं, क्या लोग थे वो लोग, क्या लोग थे। औरंगजेब ने कहा हुजूर अगर दुआ नहीं की तो सुबह ही ऐलान करवा दूंगा कि शहर के कुतुब आप हैं। अल्लाह। फिर आप जाने, आपका काम जाने, सुबह ही ऐलान करवा दूंगा। खड़े हो जाएं, हुजूर श्री राजस्थान की आमद हो रही है। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत। अताए मुफ्ती आजम राजस्थान मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब क़िबला। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, फ़ख्रे राजस्थान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए मुफ्ती आज़म राजस्थान। बैठ जाएं, जल्दी से दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन सरमदन दाइमन अबदन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मान बाद आपको हुजूर शेर राजस्थान सुल्तानुल उलमा जानशीन मुफ्ती आज़म राजस्थान हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद ख़ान साहब क़िबला से बेहतरीन गुफ्तगू समाअत करनी है। सालहा साल बल्कि तकरीबन निस्फ सदी से जिसका खित्ता खिताबत पर कब्ज़ा है और जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहें अल्फाज हाथ बांध कर अदब से खड़े रहते हैं कि हमें इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा ख़तीब मेरी पुश्त पनाही फरमा रहा है। मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम के मरहले तक ले ही आया था, मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता हूं। बात ये अर्ज़ कर रहा था, डरने ना डरने से हमारा ये हाल हो गया। डरने वालों की शान ये कि उस पर मैंने औरंगज़ेब का किस्सा पढ़ा। उस अल्लाह वाले की चौखट पर औरंगज़ेब पहुँचे तो उन्होंने जूते सीते सीते कहा, औरंगज़ेब तुम किसी और के पास चले जाओ, तुम गलत जगह आ गए हो, मैं कोई कुतुब नहीं हूँ, मैं तो मोची हूँ। औरंगज़ेब ने पलट के कहा, हुजूर अगर आप सिर्फ मोची हैं तो आपको मेरा नाम कैसे पता, हालांकि मेरा तो भेष बदला हुआ है। अगर आप मेरे लिए दुआ नहीं करेंगे तो धमकी भी ऐसी, ये नहीं कि केस कर दूंगा, पुलिस उठा ले जाएगी, जेल में बंद कर दूंगा, तलवार चला दूंगा, नहीं। बादशाह जानता है कि ये लोग तलवार और तीर और तबर से डरने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग अगर डरने वाले हैं तो अपने नफ्स अम्मारा किससे डरने वाले लोग हैं। इसीलिए औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, हुजूर अगर आपने मेरे लिए दुआ नहीं की तो मैं सुबह ऐलान करवा दूंगा कि इस इलाके के कुतुब आप हैं। जब ये राज फाश हो जाएगा तो आप जाने और दुनिया जाने, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा, औरंगज़ेब ऐसा तो मत करना, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी दुआ करता हूँ। रात की तारीकी में उस खुदा से डरने वाले बंदे ने हाथ उठाया, सुबह औरंगज़ेब ने किला फतह कर दिया। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, पिछला किस्सा मैंने आपको सुनाया और उससे मैंने आपके सामने ये दलील पेश की कि अगर आप खुदा से डरने लग जाएं तो कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो आपको मगलूब कर सके। आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी तन्हाइयों को बेहतर बनाएं, अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी ज़बानों की हिफाजत करें। जब खुदा का खौफ दिल में होता है तो आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला उमर बिन खत्ताब भी इतना रोता है कि आंखों के नीचे जो है वो काली धारियां बन जाती हैं, रोते रोते उनका ये हाल होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूल करीम से बंदा जब सही मानों में डरने लगता है तो उसको खुदा ऐसे ऐसे मर्तबे दे देता है, इधर हाथ उसका उठता है और उधर हुकूमत के नक्शे बदल जाते हैं, कौमों के हालात तब्दील हो जाते हैं, लोगों की जिंदगियों का किबला दुरुस्त हो जाता है। कैसे? एक अल्लाह वाले की दुआ से। आपने नहीं देखा हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान अलैहि रहमतु व रिजवान की जिंदगी उठाकर पढ़े, ये मेरे मशाइख स्टेज पर रौनक बार हैं। हुजूर शेर राजस्थान तशरीफ फरमा है। हाँ, बहुत से ऐसे किस्से हैं जहाँ खतीब की खिताबत जवाब दे गई, जहाँ वाज करने वाले वाइजीन के वाज असर नहीं कर पाया, वहाँ सादा से जुमलों में एक जुमला मुफ्ती आजम राजस्थान ने कहा और जनाबे वाला उसकी दिल की दुनिया बदल गई। क्योंकि खुदा से डरने वाला बंदा अपनी जबान में इतनी तासीर पैदा कर लेता है, अल्लाह अकबर, कि उसकी जबान से निकले हुए जुमलों को खुदावंद करीम रद्द नहीं फरमाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बंदा इतनी कबूलियत हासिल कर लेता है। क्या चीज आप बात कर रहे हैं, किन परेशानियों की बात कर रहे हैं। आप सोचें कि जब लोगों की शान ये कि उनकी दुआओं से